नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। पटना हॉस्टल कांड ने बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। 6 जनवरी को सामने आए इस मामले ने 31 जनवरी तक आते आते पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला केवल एक अपराध की जांच नहीं रहा, बल्कि ये भी तय कर रहा है कि जब जांच पर भरोसा डगमगाता है तब शासन और प्रशासन किस दिशा में जाता है। शुरुआती दौर में पुलिस की ओर से ये स्पष्ट बयान दिया गया कि पीड़िता के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई। ये बयान पटना के एएसपी सिटी, एसपी ईस्ट और एसएसपी स्तर से दिया गया, लेकिन इस बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें लिखी एक पंक्ति ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। रिपोर्ट में कहा गया कि यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहीं से पुलिस की शुरुआती जांच और बयानों पर गंभीर सवाल उठने लगे। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। विपक्षी नेता पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद पहुंचे। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने खुले तौर पर जांच पर सवाल उठाए और न्याय की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनता के मन में ये शंका गहराने लगी कि क्या सच सामने आ पाएगा या मामला दब जाएगा। पीड़ित के परिजन पुलिस महानिदेशक से मिले और मुलाकात के बाद मीडिया के सामने पुलिस पर दबाव बनाने और जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल और तेज हो गई। डीजीपी ने अपने आवास और कार्यालय में एसआईटी के साथ लगातार बैठकों के माध्यम से पूरे मामले की समीक्षा की। इसी क्रम में चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी और कदमकुआ थाना के एसआई हेमंत कुमार झा को निलंबित कर दिया गया। आरोप था कि इलाज की जानकारी साझा नहीं की गई, साक्ष्यों को समय रहते सुरक्षित नहीं किया गया और प्रारंभिक जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई। 16 जनवरी को विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। इसकी निगरानी पटना के आईजी को सौंपी गई। टीम की अगुवाई डीएसपी डॉक्टर अनु कुमारी को दी गई। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित के सोशल मीडिया संपर्कों तक की गहन जाँच की। इस दौरान कई थेवरी सामने आई। कभी दवा की ओवरडोज की बात कही गई तो कभी ये दावा किया गया कि घटना पटना में नहीं बल्कि जहानाबाद में हुई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सियासी दबाव भी बढ़ता गया। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था। ऐसे में सरकार के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये जांच राज्य पुलिस के भरोसे छोड़ी जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। इसी बीच मुख्य सचिव की बैठक और उसके बाद हुए घटनाक्रम ने संकेत दिया कि मामला सीबीआई तक जाएगा। 31 जनवरी की शाम बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर इस केस की सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा कर दी। इसके बाद गृह मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। अब ये मामला पटना पुलिस या एसआईटी के दायरे से बाहर हो चुका है और सीबीआई के हाथों में जाने वाला है। हालांकि सीबीआई जांच अपने साथ उम्मीदें भी लाती है और सवाल भी। इससे पहले भी बिहार में कई संवेदनशील मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, जिनके नतीजों को लेकर जनता में मिश्रित राय रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। ये मामला अब केवल एक अपराध की जांच नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा है। ये सवाल है कि क्या व्यवस्था अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच ये तय करेगी कि ये केस इतिहास में न्याय की मिसाल बनेगा या एक और अधूरा सच बनकर रह जाएगा। इस पूरे मामले को कैसे आप देखते हैं? क्या सीबीआई की जांच से न्याय मिलेगा? क्या फिर सवाल और बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।